नंबर 20 ये दे रखा है आपको, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन। तो लार्जेस्ट कॉन का मतलब होगा कि कॉन का जो वॉल्यूम है वो बड़ा होगा, मतलब वो मैक्सिमाइज आपको करना है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन को मैक्सिमाइज आपको यहाँ पे दे रखा है, लार्जेस्ट कॉन। ठीक है भैया, ये दे रखा है आपको। इसका मतलब अपन को पहली लाइन पढ़ते ही तो ये पता लग गया कि कौन का जो वॉल्यूम होगा उसको अपन को मैक्सिमाइज करके लेके आना है, तब जो भी आएगा वो पॉइंट काम में आएगा। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जो किसमें बना हुआ है, एक कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर के अंदर यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दे रखा है, बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि एक स्फीयर लेना है अपन को जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। अब मैंने उस दिन भी बताया था कि जो चीज बेटा गिवन होती है, जो चीज गिवन होती है उसको तो अपन कांस्टेंट मान के चलते हैं, और जो हम एज्यूम करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो वेरिएबल मान के चलते हैं। अब कौन दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है अपन को, कौन अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन का जब सवाल जब भी आएगा तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल किस तरीके से काम में आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर सवाल में बदलता रहता है। ये का यही क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में भी है। ये का यही जो क्वेश्चन है ये आपके मिसलेनियस में भी है। मिसलेनियस का जो है हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 है भाई। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ स्फेयर की रेडियस स्मॉल आर है। यहाँ पे जो पॉइंट निकलेगा ना केवल वो पॉइंट बता रखा है। ठीक है भाई, मैक्सिमाइज करने पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट बता रखा है। ठीक है, तो देखते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले अपन एक स्फेयर लेंगे जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर होगी। उसके अंदर फिर अपन एक कॉन लेंगे, और कॉन के अंदर जो भी चीज अपन को रिक्वायरमेंट होगी उसको अपन मान करके चलेंगे। क्योंकि एक चीज का आप सब बच्चे ध्यान रखें कि जो भी चीज आप एज्यूम करते हैं वो सब वेरिएबल तो है, लेकिन जितने वेरिएबल आप एज्यूम करोगे उनको एलिमिनेट करके केवल वन वेरिएबल में रखना भी है अपन को, है ना। तो इतने ज्यादा भी अपन नहीं माने, जो काम में आता जाए उसको आप मानते जाओ, तो मना तो है ही नहीं। जो काम में आता जाए उसको आप मानते जाओ। तो देखो तरीका क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले अपन एक स्क्वायर बनाते हैं भाई। मेन होता है फंक्शन बनाना, फंक्शन बना उसके बाद कुछ नहीं सवाल। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर एक स्क्वायर बना, ये अपन ने स्क्वायर बना, ठीक है। इसकी जो रेडियस दे रखी है अपन को, वो दे रखी है कितनी, कैपिटल आर, तो गिवन है। तो जो चीज गिवन है वो तो कांस्टेंट है, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर हो। और वेरिएबल अब अपन को मानना ही है, वेरिएबल अपन अब मानेंगे जो भी होगा। तो इस स्फीयर के अंदर कौन आपको लेना है, ठीक है। नॉट कौन बनेगा करोड़पति, ओनली कौन। तो यहाँ पर ये इस तरह से जो है आपने कौन लिया है। यहाँ पर वॉल्यूम है तो वी से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर ये पी आ गया, यहाँ ए आ गया, और यहाँ पर ये बी आ गया। तो आपने पी ए बी एक यहाँ पे कौन मान लिया, और नीचे इसका जो बेस है वो सर्कुलर बेस होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सर्कुलर बेस की जो रेडियस है ना, इस सर्कुलर बेस की जो रेडियस है वो ये तो सर्कुलर है, तो आपको अब कैपिटल आर वहां पे आ गई। अब कैपिटल आर अगर वहां पे आ गई तो आपको यहाँ पे फिर स्मॉल आर माननी पड़ेगी। अगर मान लो वहां पे स्मॉल आर आ जाती तो फिर यहाँ कैपिटल आर माननी पड़ेगी। अब देखो कौन के अंदर हाइट भी होती है, तो यहाँ पर ये हाइट हो गई कौन की, तो कौन की हाइट कितनी हो गई यहाँ पर, एच हो गई। हम सब एक बात और जानते हैं कि मान लो ये जैसे कौन होता है तो ये सिमेट्रिकली तो है विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन या हाइट, तो आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर। और स्पेस भी क्या होता है उसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, तो आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर। अब जो सेंटर होगा स्पेयर का वो ये तो मिलेगा कहीं ना कहीं इस पे। तो सपोज करो कि ये तो ओ था, इसको सी मान लेता हूँ, उसको सी मान लिया मैंने, और इसको यहाँ पे ओ मान लिया, तो ये ओ इसका क्या हो गया यहाँ पर, सेंटर हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया। अब देखो सिंपल सी थ्योरी ये है कि जो हाइट है ना एच, ये टोटल जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये दे रखी है अपन को एच, ये तो हो गई कौन की हाइट हो गई। अब ये ओपी जो है ओपी, ओ से लेकर पी जो है ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी, कैपिटल आर हो गई, ठीक है भाई।
अब सिंपल सी बात है, अगर ये h है और ये r है तो ये इतना सा h माइनस r बन जाएगा। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कैलकुलेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना बनेगा, h माइनस का r बनेगा। देखो ये r पता है, यहाँ से पता है, ये 90 बन ही रहा है। और अगर मान लो मैं इसको b से मिला दूं तो ये भी तो रेडियस हो गई। तो रेडियस हो गई स्क्वायर की, तो कितनी हो गई यहाँ पे, कैपिटल R हो गई। अब हमको पता है कि जब भी यहाँ पर कौन बनेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल काम में आएगा ही सही। थीटा कोई इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है अभी तक यहाँ पे। तो आपने दो वेरिएबल माने हैं, एक तो आपने R माना है और एक आपने यहाँ पे H माना है। और आपको राइट एंगल ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर इसके अंदर बन भी चुका है। तो सबसे पहला काम तो अपना एज्यूम करना रहेगा, है ना। तो लिखो आप कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ, कैपिटल R, मैं नीचे देखता हूँ तो ऐसा नहीं कोई कॉपी वॉपी बुक ऐसा कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा क्या है कि ठीक है। लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ, let capital R be the radius, sorry, capital R be the radius of sphere, capital R be the radius of sphere, full stop. Let small r and small h, let small r and small h are the radius of base, are the radius of base and height of given and height of cone capital PAB, capital PAB, height of cone PAB, height of cone कितना हो गया, PAB हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, इसने और कुछ तो दिया नहीं है, वॉल्यूम को सिर्फ वो मैक्सिमम करवाना चाह रहा है। तो उसने ये बताया अपन को, ठीक है। दूसरा उसने ये बताया कि भाई आर जो है वो रेडियस है, तो वॉल्यूम तो मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे। दूसरा शो दैट जो है वो निकालना है अपन को फिर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन बन ही गया। अब वॉल्यूम को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो पहले भी लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ कौन जो है यहाँ पे कौन कैपिटल पी ए बी, देखो मेन होता है सिर्फ फंक्शन का बनना। तो v से मानूं अगर मैं इसको तो 1/3 हो गया बेटा, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और एच होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो v किसका फंक्शन है, r का, v किसका फंक्शन है, h का। तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल का ये फंक्शन रहना चाहिए। अब इसके अलावा हमको और कुछ नहीं दिया उसने। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, रेडियस दे रखी है r, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो अपन को यहाँ पे जो भी है 8/27 और जो भी है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन तो देता ना r और h हटाने के, लेकिन उसने नहीं दी। तो हमको पता है कि यार हमको यहाँ पे दो में से केवल एक ही वेरिएबल हटाना है, तो एक कंडीशन काफी है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि उसमें तीन वेरिएबल आगे थे, तो तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल को हटाने थे, तो अपन को दो कंडीशन मिल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन कहाँ से मिलेगी कि राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी, ऐसा बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस का स्क्वायर प्लस बी के तो बेस हो रही है, अभी तो कोई थीटा तो है नहीं हमारे पास, सीओ का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ये जरूर है। भाई बेस परपेंडिकुलर कैसे कहूँ, जब तक मुझे थीटा एज्यूम नहीं मिलेगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बीसी की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का ओसी की जगह पे कितना हो जाएगा एच माइनस का आर का स्क्वायर और ओबी की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कीजिए, आपको लगे कि कुछ हो सकता है, जैसे मैं इसको स्क्वायर खोल दूँ तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर सकता है अभी। तो यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल बकायदा करूँगा। तो 2HR प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर आ जाए, तो ये कट गया बेटा। तो यहाँ पे अब देखो आर स्क्वायर है इक्वल टू 2HR माइनस का एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड।
अब देखो v है तो एक तो r है और एक h है, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि किस वेरिएबल को हटा सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरी इच्छा h को हटाने की है, तो कंडीशन है ना ये, तो मैंने h को छुपा लिया, लेकिन h आपको दिखाई दे रहा है ना, तो दिक्कत आएगी। अब आर स्क्वायर है तो स्मॉल आर को छुपा लो, तो स्मॉल आर को छुपा लिया, या छोटा आर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब आर हट जाएगा, ऐसे छुपन छुपाई गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड से अपन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, सेकंड पुट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब इंटीग्रेशन की टेंशन मत करो, एक बार क्या इंटीग्रेशन चालू होता है ना फिर समय लगता है, और आपके जो है ना आगे के चैप्टरों में तो कम करा है, इंटीग्रेशन में भी करना चाहिए था, तो इंटीग्रेशन में कम नहीं हुआ आपके, औरों में तो सब में कम कर रखा है आपके। इंटीग्रेशन में तो केवल एक एक्सरसाइज है बस, बाकी और कोई मतलब नहीं कर रखा है। v इक्वल टू देखो 1/3 है, और पाई हो गया और h आ गया, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2HR माइनस का आ जाएगा h स्क्वायर। अब देखो v तो अपन को यहाँ पे दे ही रखा है, अब चाहो तो u इंटू वी भी ठीक है, और चाहो तो इसको h को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो, कितनी सी चीज तो है ये। तो h अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2RH स्क्वायर माइनस h की पावर 3, इक्वेशन नंबर कितना आ गया था। अब आई थिंक सबसे छोटा फंक्शन बना हुआ है, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी कौन होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल काम में आएगा, और जो भी चीज दे रखी है उससे कोशिश करो कि आप पहुंच जाओ, नहीं पहुंच पाओ तो फिर एज्यूम तो करना ही है अपन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, कैपिटल आर गिवन है तो ये भी कांस्टेंट है, तो v किसका फंक्शन है, h का, तो v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू h होगा, वैल्यू h की निकलेगी, है ना, तो पॉइंट ना कहीं काम आएगा ही। तो यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को, dw rth, तो ये v का करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, dv अपॉन dh, ये v कैपिटल है भैया ना, पाई/3 है यहाँ पे, और ये 2r है, और h स्क्वायर का 2h हो जाएगा, माइनस का 3h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये dv अपॉन dh आ रहा है इक्वल टू पाई/3 है ना, यहाँ पर ये बनेगा 4RH माइनस का 3h स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज dv अपॉन dh, इसकी जो वैल्यू है वो 0 है यहाँ पे, तो पाई/3 है यहाँ पे, तो 4r इंटू एच माइनस का 3h स्क्वायर और 0, तो कांस्टेंट तो गया 0 में, पाई/3 तो h आ गया, तो ये 4r माइनस का 3h इक्वल टू में 0। अब दो फैक्टर मिले, तो एक बार तो h इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और एक बार 4r माइनस का 3h इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो आपको h निकलेगा तो 4r अपॉन कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, तो ये तो चलो h ठीक है, पर h इक्वल टू 0, क्या कॉन की हाइट 0 हो सकती है क्या भाई, अगर कॉन की हाइट 0 हो जाएगी तो फिर कॉन बनेगा ही नहीं, तो ये तो क्या है, नॉट वैलिड या नॉट पॉसिबल, जो भी आप कहना चाहो, नॉट पॉसिबल या नॉट वैलिड। अब देखो मैंने जो बताया था ना आपको मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस में क्या था कि जो हाइट है वो 4r/3 के बराबर है, तो है कुछ नहीं, जब आप मिसलेनियस करेंगे, मिसलेनियस का सवाल आपको भी करना है और आज ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसी क्वेश्चन में आपने जहाँ पे स्मॉल आर और एच माने हुए हैं ना, वहां तो आप कैपिटल कर देना, और जहाँ पे कैपिटल आर दे रखा है वहां पे स्मॉल आर कर देना, भाई वहां पे स्मॉल आर आ रहा है, अपना कैपिटल आ रहा है, तो बस इतना सा चेंज कर देना, इसमें वो सवाल हो जाएगा। ये पॉइंट तो हो गया। अब पॉइंट लाने के बाद में क्या होता है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो इक्वेशन नंबर 4 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू h, तो यहाँ पे d2v अपॉन dh स्क्वायर इक्वल टू, देखो पाई/3 तो हमारे पास यहाँ पर ये है ही, ये 4r आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और h स्क्वायर का हो जाएगा 2h। तो पॉइंट हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो
एट आर इक्वल टू सॉरी एट एच इक्वल टू 4r/3। 4r/ कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। इस पॉइंट पे अपन d2 भी निकाल रहे हैं, तो d2v अपॉन dh² है इक्वल टू में क्या आएगा देखो यहाँ पे 5/3 तो है ही हमारे पास, और यहाँ पर ये आ गया बेटा 4r और माइनस का 6 इंटू एच की जगह पे 4r/3, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 5/3 है, तो 4r माइनस का 8r, तो माइनस का बचेगा ये, तो माइनस का 4r/3 तो लेस देन कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब एट h इक्वल टू 4r/3 v इज मिनिमम, v इज सॉरी मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम आ गया। तो जो मिसलिनियस का क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है आपको कि गिवन क्या है, कि गिवन एक स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है अपन को स्मॉल r, तो उसके अंदर जब आप मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कौन लेते हैं ना, उसके अंदर जब आप मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कौन लेते हैं तो उसकी जो कौन की जो हाइट है वो 4r/3 के बराबर होगी, इतना सा है। तो मिसलिनियस में आपको केवल इतना सा सवाल छोड़ना है, मिसलिनियस में वो केवल पॉइंट ही निकलवा रहा है कि कौन की जो हाइट है वो 4r/3 के बराबर है, तो ये तो आपको इतना सा छोड़ना है, ठीक है। लेकिन अब अपने सवाल में आगे और दे रखा है, शो दैट क्या दे रखा है अपने में, अपने तो इससे आगे चलेगा, तो अपने में ये दे रखा है बेटा शो दैट, थोड़ा लिखूंगा नहीं मैं भी साइड में आ गया हूँ बोर्ड के, शो दैट ये दे रखा है अपन को वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये दे रखा है बेटा अपन को यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, अब वॉल्यूम निकालना है अपन को कौन का, तो कौन का वॉल्यूम यहाँ पे भी है, लेकिन ये थोड़ी काम आया था, कौन का वॉल्यूम तो ये काम में आया था। अब देखो v आ जाएगा, ठीक है, पाई/3 आ जाएगा, 2r भी आ जाएगा, लेकिन h हटना चाहिए ना भाई, क्योंकि ये जो मैक्सिमाइज किया है ये क्यों किया है, क्योंकि मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे हो रहा है, h इक्वल टू 4r/3 पे हो रहा है, तो h इक्वल टू जब 4r/3 पे ये मैक्सिमाइज हो रहा है तो ये वाली वैल्यू तो ही आप थर्ड वाले में पुट करोगे, तो इसी वैल्यू को तो आपको थर्ड में पुट करनी है, तभी तो v मैक्सिमाइज निकलेगा। भाई v मैक्सिमम करा, क्यों करा, क्योंकि ये पॉइंट चाहिए था और इस पॉइंट की वैल्यू अपन पुट करेंगे, तो पुट h इक्वल टू 4r/3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो v इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये पाई/3 आ जाएगा बेटा, 2r हो गया, h की जगह पे हो गया 4r/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4r/3 की पावर 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने का अपना अपना पैटर्न है, आप चाहे जैसा कर सकते हो, तो मैं तो यहाँ पे ये 4r/3 का जो स्क्वायर है ना ये बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ बचेगा 2r और यहाँ बचेगा 4r/ कितना बचेगा 3। अब यहाँ पर देखो ये पाई/3 तो आ ही रहा है इसमें, 4r का 16r² का हो जाएगा यहाँ पे 9, तो ये 3 दूनी 6 में 4 गया तो 2, तो 2r/ कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे 8 चाहिए, तो 8 तो 16 तो ये हो गया भाई, 8 में से 16 तो ये हो गया, अब यहाँ पे 2 बचा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, भाई 16 तो 32 होता है, तो 8 चौक 32 हो गया, पाई ये काम में आएगा, r² और r कितना हो जाएगा r³ आ जाएगा, 34 27 तो 27 यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो देखो 1/3 या 4/3 πr³, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 8/27 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये अपना शो दैट हो गया अभी, ठीक है। तो जो मेन है ना बेटा, तो मेन तो अपने केवल इतना सा ये यहाँ पे ध्यान रखो कि जैसे यहाँ पर भाई इतना तक तो आना ही चाहिए, इसके बाद ये शो दैट में वो अलग से सवाल में कहता है, ठीक है, उतारो आप जल्दी। 25 दे रखा है अपन को यहाँ पे, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, क्या दे रखा है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन, तो इसका मतलब इस बार कॉन के अंदर आपको सेमी वर्टिकल एंगल मानना पड़ेगा, ठीक है। ये बोल रहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम
इसका मतलब कौन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज भी करना है आपको। एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज, और गिवन स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट हाइट का मतलब एल, तो एल की जो वैल्यू है यहाँ पर वो यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट 2 आनी चाहिए। तो शो दैट भी दे दिया। मैंने बताया था ना इसके 3 पैटर्न होते हैं कि क्या तो लेकर के चलना है, किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और लेकर के क्या आना है। तो देखो सबसे पहले अपन को सेमी वर्टिकल एंगल, show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of the slant height is tan inverse under root 2। तो given slant height, तो slant height तो given है, ठीक है, मतलब L को अपन को कांस्टेंट मान करके चलना है। तो कॉन में क्या क्या बचा भाई, 3 चीज तो होती है कॉन के अंदर, एक तो उसके बेस की रेडियस, एक उसकी हाइट और एक उसकी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट तो L हो गई, तो L तो गिवन है तो वो तो कांस्टेंट में गई। अब बची R और H बची, लेकिन उसने थर्ड और इंट्रोड्यूस करवा दिया इस बार कि यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो tan इनवर्स आना चाहिए। इसका मतलब सेमी वर्टिकल एंगल जो भी अपन मानेंगे, थीटा मानेंगे, अल्फा मानेंगे, जो भी मानेंगे, उसकी वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट 2 आनी चाहिए। लेकिन ये आएगी कब, जब आप कौन का वॉल्यूम जो है वो क्या कर दोगे, मैक्सिमाइज कर दोगे। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं चलो अपन क्या कहना चाह रहा है ये भी। तो सबसे पहले अपन कौन मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर था ये अपना, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 24 था, 24 ही था ना क्या यार, देखने में उल्टा पुल्टा होता है कि 25 है, सॉरी, क्योंकि जगह नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है भाई। तो आपको क्या है, एक कौन दे रखा है जिसकी स्लैंट हाइट आपको गिवन है, तो जो चीज गिवन है वो तो कांस्टेंट में चल जाएगी। उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू tan इनवर्स लानी है, और कौन का वॉल्यूम क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक कौन तो ले लेता हूँ। सबसे पहले अपन यहाँ पर एक कौन लेंगे, ये हो गया P, ये हो गया A, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने कौन, ठीक है, ये O मान लो, तो इसकी रेडियस आपने स्मॉल r मान ली। यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है क्या मानते हैं अपन, h मानते हैं। ये कितना होता है बेटा, 90 डिग्री यहाँ पर ये होता है। तो स्लैंट हाइट L हो गई। तो देखो क्या क्या चीजें हैं, एक तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कौन है, L है क्योंकि गिवन है। और जो वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, R है और H, ये अभी तक चीजें दो नहीं। तो वॉल्यूम निकालना है, तो उसने क्या कर रखा है यहाँ पे, गिवन क्या बोल रहा है वो कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो tan इनवर्स है, इसका प्रूफ करो। तो सेमी वर्टिकल एंगल कहीं पे मान ली, इसको मान ली, इधर वाला मान लो चाहे इधर वाला मान लो, सेमी वर्टिकल एंगल आपने अल्फा मान लिया। और जैसे ही आपने अल्फा माना तो अल्फा वेरिएबल में चला गया। ये लो सर भाई, जो भी चीज आप मानोगे सब वेरिएबल में जाएगी। अब आपके पास 3 वेरिएबल हो गए, तो आर हो गया, एक एच हो गया, एक अल्फा हो गया। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो है यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो आप, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो v इक्वल टू 1/3 है पाई आर स्क्वायर और एच। इसके अलावा कुछ और कंडीशन दी नहीं उसने। तो आपको पता है कि जब भी कौन का सवाल बनेगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर आपको अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स प्रूफ करना है। इसका मतलब आपके पास v किसका फंक्शन होना चाहिए, अल्फा। कोशिश तो अपन यही कर रहे हैं। अब देख लेते हैं, देखो तो एक तो यहाँ पे जब पी ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल, तो पी ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक सिंपल सी थ्योरी तो हमारे पास यहाँ पर ये है कि जब पी ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो आप यहाँ पे देखो एच स्क्वायर, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, मतलब ये दे रखा है, इन तीनों का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा तरीका ये भी है जो कई जगह किया भी जाता है या मिलता भी है अपन को, कि यहाँ पर अल्फा दे रखा है, तो राइट एंगल ही तो काम में लाना है। तो अल्फा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, बचा जो बेस हो गया।
तो सिंपल सी बात है कि ये जो है ना आर, ये तो है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस हो जाएगा, और ये जो बना है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास में हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अपन तो पीबीपी अपॉन एचएचबी का यूज करके आर और एच को ही रख देते हैं, इसमें काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पीओबी, तो यहाँ पे एक बार देखो एल दे रखी है अपन को, तो एक बार तो साइन अल्फा निकाल लें अपन। तो साइन अल्फा अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया यहाँ पे आर, हाइपोटेनियस कितना हो गया एल। तो जो आर की जो वैल्यू है यहाँ पे वो एल साइन थीटा बनेगा। ऐसा कि ट्रिग्नोमेट्री की फील आ जाती है और तो कुछ नहीं, बाकी तो उससे भी कर सकते हैं अपन पाइथागोरस लगा के भी। फिर अल्फा को बाद में आप काम में ले लो, भाई अल्फा को बाद में काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉस अल्फा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ पे एच है, हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे एल है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे एल कॉस अल्फा हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे थर्ड, है कुछ नहीं, आर यहाँ पर है एच यहाँ पर है, दोनों की वैल्यू पुट करके, और ठीक है, तो पुट वैल्यू फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो v इक्वल टू 1/3 तो है यहाँ पे, ये पाई भी आ रहा है, और आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हो जाएगी एल साइन थीटा, सॉरी अल्फा है ना, अल्फा एल साइन अल्फा का स्क्वायर और एल कॉस अल्फा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर ये v इक्वल टू में पाई/3 और ये एल क्यूब आ गया, और ये साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से कितना आ रहा है ये कॉस, ठीक है भैया। अब देखो पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो अल्फा वेरिएबल बचा, केवल सिंगल वेरिएबल, दोनों वेरिएबल हटके केवल एक रह गया अल्फा। तो अब यहाँ पे v का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा होगा, जब अल्फा के रेस्पेक्ट में आएगा तो वैल्यू अल्फा की ही मिलेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, तो इक्वेशन नंबर 4 करो तुम करो इक्वेशन 4 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो b का कितना हो जाएगा यहाँ पे dv अपॉन डी अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे पाई एल क्यूब अपॉन 3, तो u इंटू वी है देखो, तो साइन स्क्वायर अल्फा को रखा, कॉस का किया तो माइनस का साइन अल्फा, और प्लस में कॉस अल्फा को रखा, सॉरी बेटा सॉरी, तो साइन 2 अल्फा का 2 साइन अल्फा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है भाई। तो ये पाई एल क्यूब अपॉन 3 है, और यहाँ से साइन कॉमन निकालो चाहो तो साइन अल्फा कॉमन आ गया, तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करते हैं, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज इसको जीरो करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी dv अपॉन डी आर इक्वल टू 0 करोगे, तो पाई एल क्यूब अपॉन 3, और यहाँ ये बन गया साइन अल्फा। अब देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा थोड़ा तो बढ़ा जाएगा भी सब, और ये कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में 0, तो पाई एल क्यूब बाई 3 तो गया 0 में। अब यहाँ पे ये साइन अल्फा इक्वल टू, एक तो साइन अल्फा है और एक माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में कितना है 0। बताया ना, देखो दो तरीके हैं,
आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी क्या है, फिर आपको स्क्वायर करना पड़ता, और फिर आप टेन अल्फा लास्ट में निकालो शो दैट की फॉर्म में, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तरीके कई होते हैं किसी भी सवाल के। तो एक बार तो साइन अल्फा की वैल्यू आपने 0 कर दी यहाँ पे, और एक बार माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो देखो साइन अल्फा की वैल्यू 0 है, तो अल्फा इक्वल टू 0 आ गया। अब सब सोचो, अल्फा की क्या वैल्यू 0 हो सकती है क्या? अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो कौन तो आधा ही रह गया, फिर तो कौन ही नहीं बना। तो यहाँ पे ये तो नॉट वैलिड आ जाएगा, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। क्लियर? इसको देखते हैं। तो ये 2 कोस स्क्वायर अल्फा तो है ही, साइन स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 बचा। अब यहाँ पे अल्फा नेगेटिव तो होगा नहीं, तो टेन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया 2। देखो जिस पॉइंट की आप तलाश कर रहे थे ना, तो टेन अल्फा की वैल्यू रूट 2 आ गई। अब जब टेन अल्फा रूट आ गया, तो अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे टेन इनवर्स में अंडर रूट 2 मिलेगी। तो देखो आपको यहाँ पे आंसर मिलने लग गया, आपको आंसर यहाँ पे मिलने लग गया कि भाई अल्फा जो है ना, वो टेन इनवर्स अंडर रूट 2 पे ही तो था। वो क्या बोल रहा था कि शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द दिस कॉन इज अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2। लेकिन v मैक्सिमाइज होना चाहिए ना, तो अभी तो v मैक्सिमाइज नहीं हुआ है, लेकिन पॉइंट जरूर आ गया, मतलब आपने कहीं गलती करी नहीं है भाई, है ना, ये इसका मतलब होता है। और जब पॉइंट मिल जाता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं फिर अपन को। तो इक्वेशन नंबर 4, सॉरी 5th, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो d2v अपॉन डी अल्फा का स्क्वायर है, तो देखो पाई एल क्यूब अपॉन 3 है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा इधर करूँ, जगह चाहिए होगी यार, ये मिटा दूं क्या अभी यहाँ से, है ना, थोड़ा जगह चाहिए होगी बेटा। तो d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, तो ये है कुछ नहीं, पॉइंट निकल ही गया। अब मैक्सिमाइज करना है बस, पुट करके खत्म बात। तो पाई एल क्यूब है अपॉन में 3। अब देखो यहाँ साइन को रखा पहले अपन ने, अब इसका करेंगे, तो माइनस का 2 आगे आएगा, और साइन अल्फा, और साइन अल्फा का कॉस अल्फा, प्लस 2 आगे आएगा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का माइनस साइन। एक चीज तो ये हो गई क्लियर। अब इसको रखेंगे वापस से, बस ट्रिग्नोमेट्री में क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना वो बड़ी हो जाती है, और है कुछ नहीं, तो इजी तो देखो होता ही है, आंसर मिलते भी हैं, लेकिन हो जाती है बड़ी कभी कभी। किसी सवाल में तो ऑप्शन ही नहीं होता कि भाई आप इसके अलावा कर पाए। ठीक है, अब देख लेते हैं जो भी चीज है यहाँ पे। तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 तो है ही, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कई जगह माइनस है कई जगह प्लस है, तो देखते हैं पॉजिटिव आता है कि ये नेगेटिव आता है कि नहीं आता। देखो एक साइन यहाँ पे भी और एक साइन यहाँ पे भी कॉमन निकालो, तो ये साइन स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या काम है, अंदर मल्टीप्लाई ही कर लो सबको, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, साइन को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कॉस अल्फा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा, ये अंदर जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा, और प्लस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा और कॉस क्यूब बन जाएगा। ठीक है भाई, कॉस कितना बन गया, क्यूब बन गया। अब कैलकुलेशन तो है जो है ही बेटा। ठीक है, पॉइंट मिल ही चुका, अपन को ज्यादा टेंशन है ही नहीं यहाँ पे। टाइम पता नहीं लाइट चल जाती शायद। अब ये पाई एल क्यूब अपॉन 3 तो है ही, देखो इसमें आप यहाँ पे
माइनस का 4, माइनस का 1 और माइनस का 3, तो माइनस का 7, तो 2 cos क्यूब अल्फा और माइनस का 7 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब कुछ दिक्कत नहीं है। अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स पे आपको चेक करना है, तो देखो एट अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2 पे आपको चेक करना है। अब इससे आप लोग एक काम करो, टेन अल्फा तो पता है, साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल के पुट कर दो। तो देखो रब कर लेता हूँ, तो टेन अल्फा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 2 है अपॉन 1, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं इससे साइन अल्फा निकालना चाहूँ तो परफेक्ट है ना, तो हाइपोटेनियस जब आप निकालोगे तो रूट 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और अंडर रूट कितना बन जाएगा यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो रूट 2 अपॉन कितना बन जाएगा रूट 3, और यहाँ से कॉस अल्फा है हमारे पास, क्या बेटा कॉस अल्फा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 अपॉन अंडर रूट कितना बन जाएगा यहाँ पे 3 बन जाएगा। मैं निकला 10 से ही है यहाँ पर ये, तो अब इसको पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज लाना है, मतलब नेगेटिव लाना है आपको सिर्फ, तो पाई एल क्यूब अपॉन 3। भाई देखो पूरे चैप्टर में इस पूरी मिसलेनियस में इतनी बड़ी कैलकुलेशन अभी तक किसी की भी नहीं आई, और जो भी आई वो छोटी आई है ना, ट्रिग्नोमेट्री की तो पहली बार आई। तो कॉस क्यूब आ रहा है तो 1 आ गया, तो इसका क्यूब निकालोगे तो 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3, माइनस का 7 इसका निकालोगे तो यहाँ पे 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3। देखो इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है, डिफरेंशिएशन तो बड़ा हुआ भाई, इतना सही तो बड़ा हुआ है। तो पाई एल क्यूब अपॉन 3, तो 7 दूनी 14 और 2 या तो माइनस का 12 अपॉन 3 अंडर रूट 0, कुछ भी आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन है तो जीरो छोड़ना। भाई जीरो से छोटा आ गया नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एट एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स में अंडर रूट 2 जो दे रखा है वी इज मैक्सिमम। तो ये तो प्रूव करवा रहा था कि इसकी जो स्लैंट हाइट है ये वी मैक्सिमम होने पे अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टेन इनवर्स में अंडर रूट 2 आएगी। यही अपन को प्रूव करना। ठीक है बेटा, बता लीजिए फटाफट।